वेलकम बैक। ये कहानी है दिल्ली के अवंतिका की। अवंतिका में एक आदमी ने नया घर खरीदा था। उस आदमी का नाम खेमचंद था। खेमचंद का एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 8 साल की थी। खेमचंद अपनी बीवी और बच्चे के साथ उस घर में रहने के लिए चला गया। काफ़ी दिन तक वो लोग आराम से उस घर में रहते रहे। खेमचंद वहीं अपने घर के पास में ही एक कंपनी में जॉब किया करता था। उस जॉब से खेमचंद को ज़्यादा वक्त नहीं मिला करता था और खेमचंद की बीवी आए दिन खेमचंद से कहा करती थी, हमारे घर में जो बेसमेंट है उसमें काफ़ी पुराना सामान पड़ा हुआ है, क्यों ना हम उसकी सफाई कर लें। लेकिन उस सफाई का कभी भी खेमचंद को वक्त नहीं मिला करता था। फिर एक दिन रात के वक्त खेमचंद सो रहा था। अचानक ही उसको ऐसा लगा जैसे कि उसके घर में कोई टहल रहा है। खेमचंद ने अपने रूम का दरवाज़ा खोला और बाहर देखा तो बाहर उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। लेकिन उस बेसमेंट के गेट के पास एक काफ़ी बड़ा डॉल रखा हुआ था। वो डॉल रात के वक्त देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना भी लग रहा था। इसलिए खेमचंद ने उस डॉल को उठाया और उठाकर उस बेसमेंट के अंदर फेंक दिया और वो आकर अपने रूम में सो गया। कुछ ही देर के बाद खेमचंद की बीवी ने खेमचंद को जगाया और कहने लगी, देखना, कमरे के बाहर कोई खड़ा हुआ है। खेमचंद ने दोबारा से अपने रूम का दरवाज़ा खोला तो देखा वो डॉल खेमचंद के दरवाजे के बिल्कुल बाहर ही पड़ा हुआ था। खेमचंद ने सोचा कि शायद उसका लड़का बेसमेंट से उठा कर ले आया होगा और उसने यहाँ ला कर के रख दिया। फिर खेमचंद ने अपने बेटे को जगाया और उससे उस डॉल के बारे में पूछा तो उसका बेटा उस वक्त नींद में था। उसने कहा, पापा मुझे नहीं पता ये डॉल यहाँ कौन लाया, और वो सो गया। फिर एक बार फिर से खेमचंद ने उस डॉल को उठाया और उसी बेसमेंट के अंदर फेंक दिया और वो आकर दोबारा से अपने बेड पर सो गया। फिर अचानक ही उसके किचन से काफ़ी बर्तन गिरने की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ सुनकर खेमचंद फिर से उठकर बैठ गया और कहने लगा, अब किचन में कौन है। फिर खेमचंद उठ कर के किचन में गया तो उसने वहाँ जाकर देखा कि वो डॉल किचन में पड़ा हुआ था। खेमचंद ने जैसे ही उस डॉल को किचन में देखा वो काफ़ी डर गया और वो सोचने लगा, आखिर इस डॉल को रात में कौन लेकर के इधर उधर घूम रहा है, जो मेरे घर में कहीं ना कहीं इस डॉल को फेंक करके चला जाता है। खेमचंद चारों तरफ देखने लगा लेकिन उसके घर में उसे कोई भी नज़र नहीं आया। अचानक ही किसी ने खेमचंद के हाथ को पकड़ लिया। खेमचंद ने देखा कि उसके हाथ को किसने पकड़ा है तो खेमचंद के बराबर में वही डॉल खड़ा हुआ था और उसने खेमचंद का हाथ पकड़ रखा था। खेमचंद बहुत ही ज़्यादा हैरान होकर उस डॉल को देखने लगा और अचानक ही वो डॉल हंसने लगा। जैसे ही उसने हंसना शुरू करा, खेमचंद काफ़ी ज़्यादा डर गया और खेमचंद ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और वो सीधा अपने रूम की तरफ भागने लगा। खेमचंद जैसे ही अपने रूम में आया, अचानक उसकी बीवी ने कहा, क्या हुआ तुम्हें और तुम इतना डरे हुए क्यों हो। खेमचंद ने डरते हुए अपने बीवी से कहा, जल्दी से रूम का दरवाज़ा बंद कर दो। उसकी बीवी उठी और उसने रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और कहने लगी, अब बताओ तुम्हें क्या हुआ है। खेमचंद ने अपनी बीवी से बताया कि वो कोई डॉल नहीं है, वो तो कोई भूत है। उसकी बीवी कहने लगी, तुम किस डॉल की बात कर रहे हो। खेमचंद ने बताया, अभी जो डॉल हमारे रूम के बाहर पड़ी हुई थी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। ये सब सुनकर उसकी बीवी कहने लगी, क्या तुम इतनी रात में मुझसे मजाक कर रहे हो। खेमचंद ने कहा, क्या मुझे देखकर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ। फिर अचानक ही किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाजे को नॉक करने लगा। खेमचंद की बीवी तुरंत ही उठी दरवाज़ा खोलने के लिए। खेमचंद ने उसका हाथ तुरंत ही पकड़ लिया और कहा, रुक जाओ, अभी दरवाज़ा मत खोलो। कुछ देर तक उस दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ आती रही। उसके बाद अचानक ही वो खटखटाने की आवाज़ बंद हो गई। फिर खेमचंद की बीवी ने कहा, आखिर वो है तो कोई डॉल ही ना, और किसी डॉल के अंदर शैतान कैसे हो सकता है, या फिर किसी की आत्मा किसी डॉल के अंदर कैसे जा सकती है। रुको, तुम मुझे एक बार देखने दो वो कैसी डॉल है, मैं देखना चाहती हूँ। उसके बाद खेमचंद ने अपने रूम का दरवाज़ा बहुत थोड़ा सा खोला और बाहर देखा तो उसे बाहर कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर खेमचंद धीरे से अपने रूम के बाहर आया और उसने चारों तरफ अपनी निगाहें दौड़ाईं तो वो डॉल उसे कहीं भी नज़र नहीं आई। उसकी बीवी ने उससे पूछा, आखिर वो डॉल दिखने में कैसी है और कितनी बड़ी है। फिर खेमचंद ने अपनी बीवी से बताया, लगभग 3.5 फुट की उसकी लंबाई है
और वो देखने में किसी बच्चे की जैसा है और उसके सर पे पूरे नीले कलर के बाल हैं और उसका मुंह काफ़ी बड़ा है और एकदम काली काली बड़ी बड़ी उसकी आंखें हैं। उसने लाल शर्ट और पीली पैंट पहन रखी है। वो दोनों जने ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक ही खेमचंद की बीवी की नज़र उसके किचन की तरफ गई। उसने देखा कि किचन से कोई उन्हें झांक कर देख रहा है। उसकी बीवी ने इशारे से खेमचंद को दिखाया कि कहीं वही तो डॉल नहीं है। खेमचंद ने जैसे ही देखा वो देखते ही समझ गया कि ये वही है और फिर वो डॉल धीरे धीरे चलते हुए किचन से बाहर आ गई और वो उन दोनों को खड़े होकर देखने लगा। उस डॉल के हाथ में एक चाकू था और देखते ही देखते वो डॉल उन दोनों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक बार फिर से खेमचंद ने अपनी बीवी को लेकर के तुरंत ही रूम के अंदर जाकर रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। उसके बाद वो डॉल उसके रूम के गेट पर आ गई और उसने ज़ोर ज़ोर से चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। वो चाकू इतनी ज़ोरों से मार रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके रूम के दरवाजे में आर पार छेद ही हो जाएगा। उसके बाद खेमचंद ने अपने एक पड़ोसी के पास कॉल किया और उससे ये सारी बात बताई और अपने पड़ोसी से कहा कि कुछ लोगों को लेकर मेरे घर में जल्दी से आ जाओ। खेमचंद अपने उस पड़ोसी से बात कर ही रहा था कि अचानक ही खेमचंद ने देखा कि उसके दरवाजे में एक बड़ा सा हॉल हो चुका है, जिस हॉल से वो डॉल अंदर की तरफ एक आंख से देख रही थी। फिर धीरे धीरे उसी हॉल पर चाकू से हमला कर करके उस डॉल ने उस हॉल को काफ़ी बड़ा कर दिया और वहाँ से अपना हाथ अंदर की तरफ निकाल लिया। अब उस डॉल का हाथ दरवाजे से अंदर आ गया था, जिस हाथ को देखकर खेमचंद बहुत ही ज़्यादा डर रहा था और अब खेमचंद की धीरे धीरे डर के मारे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। अब उस डॉल ने अपना हाथ धीरे धीरे दरवाजे के अंदर लगी हुई कुंडी की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर खेमचंद बहुत ज़ोरों से चिल्लाने लगा और वो भागते हुए गया और अपने कमरे में रखे हुए गमलों से उसके हाथ पर मारने लगा, जिसकी वजह से उस डॉल ने अपना हाथ बाहर की तरफ खींच लिया। और फिर इस डॉल ने एक आंख से उसी हॉल से अंदर की तरफ देखा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे, तुम यहाँ से ज़िंदा नहीं जा सकते। इन सब चीज़ों की आवाज़ें सुन करके कुछ ही देर में खेमचंद का लड़का भी जग गया। खेमचंद की बीवी उस बच्चे को लेकर के एक तरफ कोने में बैठ गई। अपने पिताजी को रोता हुआ देख वो लड़का भी रोने लगा और देखते ही देखते उस कमरे में वो तीनों जने काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। अब उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि वो यहाँ से वाकई में ज़िंदा बचकर नहीं जा सकते। उधर घर के बाहर खेमचंद का पड़ोसी काफ़ी लोगों से कह रहा था कि खेमचंद के घर में हमें अभी जाना होगा, लेकिन पड़ोस में सभी लोगों को उस घर के बारे में पहले से पता था। सभी लोगों को पता था उस घर के अंदर कोई बुरी आत्मा रहती है, जिसकी वजह से खेमचंद से पहले भी काफ़ी लोग वहाँ पर रहते थे, लेकिन उनमें से काफ़ी लोग वहाँ से मुर्दा ही घर से बाहर निकले। इसलिए कोई भी खेमचंद का पड़ोसी खेमचंद के घर की तरफ आने को राज़ी नहीं हो रहा था। सबको ऐसा लग रहा था शायद वो डॉल खेमचंद की जगह उन लोगों पर हमला ना कर दे, क्योंकि वो कोई मामूली डॉल नहीं थी, उसके अंदर एक शैतानी आत्मा घुसी हुई थी और यही आत्मा लोगों को मार दिया करती थी जो भी उस घर के अंदर रहने के लिए आता था। अब घर से बाहर खेमचंद और उसके परिवार की आवाज़ लोगों को सुनाई दे रही थी। फिर वहीं खड़े कुछ पड़ोसियों ने हिम्मत करी और कहने लगे कि हमें उसके घर के अंदर तक जाना चाहिए, हो सकता है वो आत्मा इतने सारे लोगों को देख करके कहीं भाग जाए और उस बेचारे की जान बच जाए। लेकिन मामला किसी चोर का या बदमाश का नहीं था, मामला किसी शैतानी आत्मा का था, इसलिए काफ़ी लोग पीछे भी हट रहे थे। अब बाहर से 8 से 10 लोग खेमचंद के घर के करीब आ गए और उन्होंने खेमचंद का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया। उन लोगों ने सोचा कि शायद हम लोगों की आवाज़ सुन करके वो आत्मा यहाँ से चली जाएगी। काफ़ी देर तक वो लोग गेट पर शोर मचाते रहे और गेट को बजाते रहे। कुछ देर में खेमचंद के रूम के बाहर बिल्कुल शांति हो गई, यानी ऐसा लग रहा था जैसे कि अब वो खेमचंद के गेट के बाहर नहीं है। जो छेद उस शैतान ने चाकू मार मार के खेमचंद के गेट में कर दिया था, उसी छेद से खेमचंद बाहर देखने लगा। खेमचंद को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, यानी कि वो डॉल आसपास में कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी।
अब खेमचंद कुछ भी करके अपने घर का गेट खोलना चाहता था, क्योंकि गेट के बाहर कुछ लोग खड़े थे और खेमचंद को ऐसा लग रहा था कि शायद वो लोग खेमचंद को बचा लेंगे। खेमचंद अपने रूम का गेट खोलने ही वाला था कि अचानक ही उसकी बीवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, हो सकता है वो शैतान गेट के बराबर में ही खड़ा हो और तुम्हें बाहर देखते ही वो चाकुओं से तुम्हारे ऊपर हमला कर दे, इसलिए तुम गेट मत खोलो। अब खेमचंद ने अपने रूम की खिड़की तोड़नी शुरू कर दी। किसी तरीके से खेमचंद ने वो लकड़ी की पूरी खिड़की तोड़ करके वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बना लिया। लेकिन खेमचंद दूसरे फ्लोर पर था। वहाँ से बाहर निकलने के लिए उसे एक लंबी रस्सी भी चाहिए थी। अब खेमचंद ने उसी खिड़की से चिल्ला चिल्ला कर कहना शुरू कर दिया कि आप लोग खिड़की पर आ जाओ। जब उसके दो पड़ोसी खिड़की पर आए तो खेमचंद ने उनसे कहा, हमें यहाँ से किसी भी तरीके से तुम बाहर निकालो। उन लोगों ने कहा, बस तुम अपने घर का गेट खोल दो, हम तुम्हें वहीं से बाहर निकाल लेंगे। खेमचंद ने कहा, वो आत्मा मेरे रूम के बाहर ही खड़ी है, अगर तुम लोग अंदर आना चाहते हो तो मेरा गेट तोड़कर तुम अंदर आ जाओ। फिर उन लोगों ने भी यही सही समझा और उन्होंने गेट को तोड़ना शुरू कर दिया। लगभग आधे घंटे के बाद खेमचंद का गेट टूट गया और वो सभी लोग घर के अंदर डरे हुए से आ गए। वो लोग डरते डरते इधर उधर देख रहे थे, लेकिन उनको वो डॉल कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। फिर किसी तरीके से दो आदमी खेमचंद के रूम के बाहर आ गए और उन्होंने खेमचंद से कहा कि तुम जल्दी से अपने रूम का दरवाज़ा खोलो और बाहर निकलो। खेमचंद ने तुरंत ही अपने रूम का दरवाज़ा खोला और वो अपनी फैमिली को लेकर घर से बाहर निकल गया। उसके बाद उस घर को उसी तरीके से दोबारा बंद कर दिया गया और खेमचंद ने भी वहाँ से अपना सामान दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया और वो कहीं और रहने लगा। कहते हैं आज भी उस घर के अंदर वो डॉल बंद है और रात में उस घर के अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।